प्रवेश करते हैं किष्किंधा कांड में। इसमें बहुत कुछ रामायण में हमारे जो भारतीय शास्त्र है ना, जीवन जीने के बहुत उपाय बताए गए, बस मिलना चाहिए इसमें से, है तो बहुत कुछ इसमें। आज मैं जलाराम मंदिर गया था तो हमारे एक भाई कहते थे कि मैंने आपकी महाभारत की कथा सुनी, तो आज दिन तक ऐसे तो आप देखेंगे कि हमारी हिंदू संस्कृति में सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है तो महाभारत है। व्यास प्रभु ने महाभारत की रचना की, 1,00,000 श्लोक का ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है, वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है, महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। तो कोई महाभारत की कथा करते नहीं थे, तो मैंने गुजरात में सबसे पहले से महाभारत शुरू किया और संपूर्ण महाभारत की कथा की। जैसे श्रीमद् भागवत की 7 दिन में कथा होती है, वैसे ही 7 दिन वाली करीबन 7 कथाएं मैंने की, तब महाभारत ग्रंथ पूर्ण हुआ। तो भाई कहते थे कि महाभारत की कथा में से बहुत कुछ जानने का मिला। हमारे एक एक शास्त्र में इतना रहस्य भरा पड़ा है, कैसे जीवन जीना, कैसे बिजनेस आगे बढ़ाना, इस लोक में कैसे सुखी होना और मरने के बाद भी कैसे सुखी होना, सब उपाय हमारे हिंदू शास्त्रों में है। कोई उसमें से निकाल कर देने वाला चाहिए। हम दूध देखते हैं तो दूध में कभी घी दिखाई नहीं देता है, दूध में ही घी होता है, दूध में ही घी होता है किंतु दिखाई नहीं देता है। जब कोई वो दूध में से दही बनाएगा, दही में से मक्खन, मक्खन में से फिर घी बनाएगा, तो पता चलेगा कि घी दूध में से ही निकला है। मैं एक आपको छोटा सा चार्ट बताता हूँ। आपको भी अभी तक यदि देखा होगा कहीं तो बात ठीक है, नहीं तो होगा कि एक घड़ी में से भी इतनी करामत होती है क्या। अभी देखिए, एक घड़ी ही है, 1 से 12 तक की गिनती की हुई होती है। अभी आप देखेंगे इसमें तो पहला अंक है 12 और 11 प्लस 1 करेंगे तो भी 12 ही होगा, और 10 प्लस 2 करेंगे तो भी 12 होगा, 9 प्लस 3 करेंगे तो भी 12 होगा, 8 प्लस 4 करेंगे तो भी 12 होगा, 7 प्लस 5 करेंगे तो भी 12 होगा, और 6 प्लस 6 करेंगे तो भी 12 ही होगा। ठीक है। अभी दूसरा देखेंगे आप यही घड़ी में, तो माइनस करेंगे। अभी आप 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 होंगे, फिर 11 में से 5 माइनस करेंगे तो भी 6 होंगे, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 होंगे, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 होंगे, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 होंगे, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो भी 6 होंगे। सीधी सी बात है। अभी तीसरा देखेंगे यही घड़ी में, तो 12 प्लस 1 करेंगे तो 13 होंगे, वैसे ही 11 प्लस 2, फिर 13 प्लस 3, 10 प्लस 3, और 9 प्लस 4, 8 प्लस 5 और 7 प्लस 6 करेंगे तो सभी में 13 ही होंगे। बात तो घड़ी में ही है। जब तक हमने देखा नहीं, कोई किसी ने दिखाया नहीं होता है, तो ये पता नहीं रहता कि घड़ी में भी ऐसा होता है। बस मुझे यही कहना है कि हमारे शास्त्र घड़ी जैसे ही है, वो बहुत कुछ बताता है, बस निकालना चाहिए। जैसे दूध में मक्खन है, वैसे हमारे शास्त्रों में सुख शांति से जीने के बहुत से उपाय शास्त्रों में कहे गए हैं। भगवान श्री राम वन विचरण कर रहे हैं, 14 वर्ष के वनवास में भगवान वन में जा रहे हैं। एक दिन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, सीता जी को मुझ में ही दृढ़ अनुराग है और मुझे सीता में ही दृढ़ अनुराग है। सीता के बिना जीना मुश्किल है। पति पत्नी में प्रेम कैसा होना चाहिए वो राम बताते हैं। राम कहते कि मुझे सीता में ही प्रीति है और सीता को मुझ में ही प्रीति है।
अपश्यतो में वैदेहीं जीवितम नाभि रोचते। लक्ष्मण, सीता को देखे बिना मुझे जीना रहना भी अच्छा नहीं लगता। अपश्यतो में वैदेहीं जीवितम नाभि रोचते, पश्येयम यदि ताम कांताम ततस्वस्ति भवेन मम। जब मैं सीता जी को देखूंगा तब ही मुझे आनंद होगा, शांति होगी। लक्ष्मण, सीता के बिना जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान श्री राम संसारियों को ये बात बता रहे हैं कि पति पत्नी में दृढ़ अनुराग होना चाहिए, दृढ़ प्रीति होनी चाहिए। और भगवान श्री राम कहते हैं जहाँ प्रेम रहेगा वहीं सुख शांति रहेगा। मुझे तो ऐसा जीवन में लगता है कि यदि प्रीति नहीं है तो पति पत्नी में भी सुख मिलता नहीं है। प्रीति का ही सुख होता है। जब प्रीति टूट जाती है तो फिर सुख नहीं आता है। पति वही होता है, पत्नी भी वही होती है, किंतु फिर सुख शांति नहीं होती है। तो एक भूमिका व्यक्ति की है, एक भूमिका हमारी प्रीति की भी है। यदि प्रीति रहेगी तो अच्छा लगेगा और प्रीति टूट जाएगी तो फिर अच्छा नहीं लगता है। रामचंद्र भगवान ने ऐसी बात कही। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई आप चिंता मत करो, मैं सीता जी को वापस लाऊंगा ही। रावण पाताल में चला जाएगा तो भी जीवित नहीं रहेगा। लक्ष्मण जी कहते रावण पाताल में चला जाएगा तो भी जीवित नहीं बचेगा। या तो सीता जी को लौटा देगा या तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा रावण। लक्ष्मण कहते हैं भैया आप दीनता छोड़ दीजिए, मैं प्रयत्न करूंगा। ये भी एक पॉइंट रामायण सिखाती है कि कभी भी कोई आदमी जीवन में उदास है कोई कारणवशात, तब लक्ष्मण जैसा कोई सपोर्ट देने वाला होना चाहिए। परिवार में कभी कभार कोई आदमी कोई कारणवशात चिंतित है, उदास है, परिवार के लोगों को पता चल जाना चाहिए कि आज ये उदास है, कोई चिंतित है, तो उनको कोई सपोर्ट देने वाला मिल जाएगा तो आदमी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता है। जब अपने ही लोग साथ नहीं देते हैं और अपने ही लोग दुख में अगेंस्ट हो जाते हैं, विरोध में खिलाफ हो जाते हैं, तब फिर आदमी को लगता है कि अब जीवन जी कर क्या करूं। और इसीलिए ये भी सबसे बड़ा दान है कि कोई हमारे परिवार का सभ्य, भाई भाभी, भतीजा, चाचा चाची, कोई भी पति पत्नी जब कभी उदास है तब उसको सपोर्ट देना। थोड़ा कुछ हमारे उनके साथ अनबन है तो भी जब कभी कोई आदमी उदास है तो उनको थोड़ा सपोर्ट देना।